अज़रा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो रिजवान भाई को जमानत मिल गई। हाँ पर ज़ारू, वो साहब बहुत खतरनाक इंसान है। हमें तो डर लग रहा है कहीं उन्होंने रिजवान भाई को कुछ कर दिया तो। हमें भी इस बात का डर है, लेकिन उस साहब तक पहुंचने का कोई और रास्ता ही नहीं है अज़रा। हमने वकील साहब से इस बारे में बात की है, उन्होंने भी हमें यही कहा है कि रिजवान भाई की बेल के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। बस इसी तरह एकदम वफादारी से हमारे लिए काम करते रहना और शाहबाज अहमद को झूठी खबर देते रहना। अगर वो हमारा मिजाज पूछे तो कह देना बीमार जेल में पड़ा हुआ है। हम पर तरस खाने के लिए शुक्रिया ज़ारा। हमने ना ही आप पर तरस खाया है और आपको ना ही शुक्रिया कहने की ज़रूरत है। वकील साहब से हमारी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि ज़मानत कुछ वक्त की है, बस हमें जल्द से जल्द उस साहब का पता लगवाना है और केस की फाइल फिर से खुलवानी है। ज़रूर खुलेगी ज़ारा। हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे, उस साहिब को ढूंढ निकालेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं रिजवान भाई। सबसे छुप कर रहिएगा, आपकी सेफ्टी ज़रूरी है रिजवान भाई। हम नहीं चाहते कि किसी भी हाल में आपको कोई देखे, इसलिए सबकी नज़रों से आप बचकर रहिएगा और कोशिश कीजिएगा उस साहब का जल्द से जल्द पता कर लें। आप बेफिक्र रहिए। अगर हमने आपको सच बता दिया कि साहिब कौन है तो पूरी दुनिया हमें झूठा साबित कर दे, क्योंकि असली साहिब शाहबाज अहमद है और शाहबाज अहमद अपने बेटे को खुद तो मारेगा नहीं, तो कोई हमारा विश्वास तो करेगा नहीं। इसलिए हम ये सच कभी भी किसी के सामने आने नहीं देंगे साहब। शाहबाज अहमद, उसने हमसे हमारी अम्मी को छीना, हमारी अम्मी को छीना है उसने। अब हम उसके बेटे कबीर को छीनेंगे उससे, दिल दिल के मारेंगे उसे, तड़पा तड़पा के छल्ली कर देंगे सारा। शाहबाज अहमद, अब तुम और तुम्हारा बेटा खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो जाओ। दिलावर भाई, आप तो जागीरों का व्यापार करते हैं। जागीर मतलब बुजुर्गों के तोहफे, उनकी यादें। हम बहुत परेशान हैं दिलावर भाई, और अपनी जिंदगी की आखिरी कमाई अपने बाग बेचना चाहते हैं। काजी साहब, ये वक्त सही नहीं है, बाजार की हालत बहुत खस्ता है। अगर आप अभी बेचिएगा तो सही दाम नहीं मिलेगा। दिलावर भाई, दाम मुनासिब मिले या ना मिले, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर कुछ कम भी मिलता है तो चलेगा, आप कुछ कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपको बता देंगे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। काजी साहब,
अगर दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं तो बाग बेचना मुनासिब नहीं होगा। हमारा जी नहीं चाहता कि आप इस समय बाग बेचें। बेगम, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। ज़ारा के इलाज पे इतना खर्चा हो चुका है कि हमारा सब कुछ बिक गया है। मुंबई में रहने का खर्चा हमारी प्रिंटिंग प्रेस तक निकल गया। अब आप खुद ही सोचिए हम क्या करें बेगम। आमीना ने तो बड़े मोहब्बत और प्यार से हमें 80 लाख रुपए दे के ये कह दिया कि इसे लौटाने की जरूरत नहीं है, पर लौटाना हमारा भी तो फर्ज बनता है। ज़ारा की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, और मरने से पहले हम ये सारा कर्जा चुका के मरना चाहते हैं। पर काजी साहब, अगर ये बाग बिक गए ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आपको पता है ना ये बात। आप फिक्र मत कीजिए बेगम, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता है। खुदा पे भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। चले। नहीं काजी साहब, ज़ारा की जिम्मेदारी आपका फर्ज नहीं है, हमारा फर्ज है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कैसे भूल गए। बस किसी भी तरीके से रिजवान भाई जल्द से जल्द उस साहब का पता कर ले। नुसो की बच्ची रुखसार के साथ क्यों खेल रही है? अभी बताते हैं उसे। अजरा, ज़प्पी हम कब से आपका वेट कर रहे थे। रुखसार आपी ने तो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम सिखाई है। अच्छा, अजरा, अब हम आप दोनों के लिए पानी लेके आते हैं। क्या गेम सिखाइए? इधर आओ। अरे बड़ा गेम खेल रही हो ना तुम? हाँ, वो दुश्मन है हमारी, समझ नहीं आता तुम्हें? अजरा, तुम क्या नुसु के जहन में ऐसी बातें डाल रही हो? नुसु, जाओ अंदर जाओ। क्या कर रही हो तुम? उसकी क्यों इतनी तरफदारी कर रही हो, बताओ जरा। हम उसकी तरफदारी नहीं कर रहे हैं अजरा। हाँ तुम कर रही हो ज़ारू। हमें तो समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना भरोसा क्यों है उस पे। हम वही देखकर भरोसा कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है, जो हमें लग रहा है कि सच है। हमें लगता है कि रुखसार वाकई बदल गई है। हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसने तुम्हारे साथ पास में जो किया ना, हम उसे भूल नहीं पा रहे। हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी वो हमारे लिए वही रुखसार है। हमारा तो मन करता है ना कि उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें। सच बता रहे हैं। अजरा, ऐसी बातें नहीं करते। जरूर हमसे मत बात करो। अजरा, रुखसार, ये रुखसार सुनो, तुम्हें अजरा की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अजरा बच्चे है, हमारा यकीन मानो, वो दिल की बुरी नहीं है। उसका दिल बहुत साफ है। बस उसे तुम पे भरोसा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं ज़ारा, हम समझते हैं, लेकिन हमारा भी यकीन है एक ना एक दिन हम सबका भरोसा जीत लेंगे, और दिल भी। मंसूर साहब ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, ये लीजिए। ये क्या है? ये चेक है आपकी अगली किताब के लिए, पूरे 2 लाख का चेक है। मंसूर साहब चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अगली किताब लिखें एंड उन्हें वो पब्लिश करेंगे। आप शायद जानते हैं कि हम एक किताब लिख रहे हैं फर्ज निभाने की वकालत में। जी। मसला ये है कि एक फर्ज ऐसा रह गया जिसको हम निभाना भूल गए थे। बस इंशाल्लाह एक बार वो निभा लेंगे, तब हम किताब लिखने की सोचेंगे। आप ये किताबें लिखकर कौम की अच्छी खिदमत कर रहे हैं। एक आलिम होने का
बखूबी फर्ज निभा रहे हैं। ये मजहब का जो हम काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ हमारा फर्ज है जो हम निभाएंगे इंशाल्लाह। आप मंसूर मियाँ को कह देना कि वो बेफिक्र रहे। अगर हम कोई भी किताब पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह वो मंसूर मियाँ के जरिए होगा। शुक्रिया। ज़ारा के इलाज पे इतना खर्चा हो चुका है कि हमारा सब कुछ बिक गया है। अगर ये बाग बिक गए ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, आपको पता है ना ये बात। हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुमने मुझे रुखसार के लिए हमें डांटा। हमने तुम्हें डांटा नहीं, हमने सिर्फ तुमसे ये कहा कि मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। जब घर में कोई मेहमान होता है तो उससे घर में बरकत आती है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रुखसार के साथ अच्छे से पेश आओ, वो हमारी मेहमान है। असरा, हमारे लिए इतना नहीं कर सकती तुम? प्लीज प्लीज। दारो, तुम जानती हो ना हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा रुको, ये तेरे दुपट्टे के लिए लेस लेने चलते हैं। मतलब शॉपिंग? हाँ चलो। कबीर, बैठो बैठो। भाई क्या हुआ, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? शरिया बोर्ड आ जाते। हम असल में बच रहे थे अबू के अगर आप हमें शरिया बोर्ड में देख लेंगे तो आपकी आंखें वापस से वो ख्वाब देखने लगेगी, हमें शहर काजी बनाने का ख्वाब, और हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। खैर बात क्या है, तुम इतने परेशान, इतने उदास क्यों लग रहे हो? हम बहुत बुरे हैं अबू। हमें लगता था कि हमें माशाल्लाह चीज़ों की समझ है कि सही क्या है गलत क्या है, और पूरा साल निकाल दिए ज़ारा की सलामती के लिए दुआ पढ़ते वक्त, उसके लिए नमाज में दुआ कर रहे थे, हर जगह ज़ारा के लिए हम दुआ कर रहे थे, इबादत कर रहे थे अबू ज़ारा के लिए, लेकिन साथ साथ वहाँ ज़ारा का इलाज भी हो रहा था ना अबू। लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं थी, हम दुआ पढ़ रहे थे और इलाज कौन करा रहे थे? काजी साहब। काजी साहब को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसका मतलब है इस काजी साहब को पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ा और हम दुआ पढ़ रहे थे अबू। अल्लाह के नाम पे दे दो बाजी, अल्लाह आपका भला करेगा। हमने कल से कुछ नहीं खाया है बाजी, हमें बहुत भूख लगी है। अजरा, एक काम करते हैं, पहले इन बच्चों को कुछ खिला देते हैं, फिर ये काम देखेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग क्या खाओगे, चौबे की कचौड़ी या फिर खान होटल का लजीज खाना? सच्ची? हाँ हाँ, हम खिचड़ा खाएंगे। खिचड़ा? और आप? हम पापड़ खाएंगे। पापड़। और तुम क्या खाओगे? पेट भर के दाल चावल खाएंगे। चलो, और आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? उसे देख रहे हो? दरिया दिली की दुकान, ज़ारा सिद्दीकी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? 80 लाख कोई मामूली सी रकम कहां से आएगी? देखो, ये मत भूलो तुम एक मजहबी आलिम हो, इबादत करना तुम्हारा फर्ज है। 1 साल तुमने ज़ारा के लिए दुआ मांगी, इबादत की, कोई गलत नहीं किया तुमने। कबीर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है। नौकरी चाकरी करना, रोजगार की फिक्र पालना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सब करने की। एक आलिम होने के नाते इबादत करना, यही तुम्हारा असली फर्ज है।
चलो भूख लगी थी तुम लोगों को, चलो जल्दी चलो। मैम जी आप यहीं बैठिए, मैं बच्चों को वहाँ लॉन में इंतजाम करवाता हूँ बैठने का। जी बच्चे बाहर क्यों बैठेंगे, ये हमारे साथ ही बैठेंगे, आ जाओ। मैम आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे रेस्टोरेंट के कुछ रूल्स है, हमें अलाउ नहीं है। अगर मैं इन बच्चों को यहाँ बैठा दूंगा तो हमारे दूसरे कस्टमर्स को तकलीफ होगी। इतने सारे कस्टमर्स दिख नहीं रहे, काफी सारी टेबल्स खाली, अगर ये बच्चे हमारे साथ बैठ जाएंगे तो क्या परेशानी होगी। प्लीज आप मैनेज कीजिए मैडम, मेरी बात को समझिए। मैनेजर साहब, एक सेकंड, हमें कुछ पूछना था जी। चिकन थाली में या वेज थाली में यहाँ क्या, आप मैनेजर है ना यहाँ के, तो मैनेज कीजिए। वो आपको कह रही है, वो जो लड़की कह रही है वो गलत तो नहीं है? जी। और याद रखिए इस्लाम में सख्त मना किया गया है कि राय के बराबर दाने का अगर आपने भेदभाव किया किसी के साथ भी, मियाँ बहुत बड़ा गुनाह है वो। वैसे सर आपका नाम क्या है? सलीम सैफी। सलीम सैफी, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है। तो इसके साथ मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आपने उन बच्चों के लिए एक टेबल का इंतजाम नहीं किया ना, तो हम अभी के अभी जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएंगे और आपको इस नौकरी से निकलवा देंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। ये आप ऑर्डर करवा दीजिए सर। शुक्रिया। आइए आइए बच्चों, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए 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 यहाँ बैठिए, आइए। वैसे तो हम इससे खुद निपट सकते थे, लेकिन फिर भी बिन बुलाए हुए मसीहा बनने के लिए शुक्रिया। बार बार तुम उसके पास चले जाते, मतलब क्या ये सब करने का? कसम खाई थी ना तुमने, तुम उसके आसपास नहीं जाओगे। अज़रा हमारा बैग कहाँ है? या अल्लाह, हम उस लेस वाली दुकान पे ही छोड़ा है, हम लेकर आते हैं। जल्दी जाओ। अब दुपट्टा हमारा है और ये पर्स भी रह गया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के लिए हमारी मदद कीजिए आपा, हम बहुत भूखे हैं। हाँ आपा, खुदा के लिए हमें खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। करें क्या बेटा? एक सेकंड अबू। आप लोगों ने अपने आप को देखा है? माशाअल्लाह अच्छे खासे हैं, किसी के सामने यूं हाथ फैलाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म कैसी आपा? दिन भर इबादत करते हैं आपा, दुनियावी कमाई में ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। आखिरत की मेहनत करते हैं, भूख लगती है तो अल्लाह आप जैसी नेक सकी बंदुओं से मिला देता है। पर बुजुर्गों का तो ये कहना है कि अल्लाह के सामने कोई हाथी घोड़े पर बैठकर भी कुछ मांगने आए ना तो उसे मना नहीं करते। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि खुददार लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आप लोग अच्छे खासे हैं, काम क्यों नहीं करते, नौकरी क्यों नहीं करते? आप आलिम हो या फिर मौलवी, काम करने का हुक्म सबके लिए दिया गया है। अपनी जिंदगी अपने बल पे जीने का हुक्म सबके लिए है। एक काम है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का।
वो गलत नहीं कह रही थी अबू। ज़ारा ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। अबू, चाहे हम आलिम हो या चाहे हम कोई भी हो, लेकिन पैसे कमाने से ही जिंदगी का संवारना होगा, वरना नहीं होगा। अबू, हमेशा आप हमें टोकते आए हैं, हमेशा हमसे ये कहते हैं कि पैसे कमाने आपकी जिम्मेदारी है, कशान भाई की जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी शहर काजी बनना। लेकिन शहर काजी बनने से जिंदगी का गुजारा नहीं होता है, पैसे कमाने से जिंदगी का गुजारा होता है। और देखिए, बिल्कुल सही कह रही थी वो। अबू, हमें माफ करना, लेकिन हम अपने सबसे बड़े फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अबू, हम पैसे कमाने वाले हैं, दिन रात मेहनत करके हम पैसे कमाएंगे और काजी साहब का वो 80 लाख का कर्जा हम अदा करेंगे और अपने सबसे बड़े फर्ज को भी निभाएंगे।